हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक नई कंपनी के बारे में, WPIL। आज इसका रिजल्ट था। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैं थोड़ी देर में आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैक्स चार्ट पैटर्न को, जो एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है एक माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से। WPIL जो कंपनी है ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप देख सकते हैं 1952 से ये कंपनी काम कर रही है। WPIL की मनी कंट्रोल पे हम जाकर अगर इसकी डिटेल देखें तो ये जो है सेक्टर जो है पंप सेक्टर में काम करती है। 942.45 प्राइस चल रहा है, जिसने 12% के लगभग अपर सर्किट। अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि पिछले साल से इस साल प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी FIS के पास अच्छी होल्डिंग है, 4.74% का। DIS में भी इसमें इन्वेस्टेड है 4.24। पब्लिक के पास है 20.37। वोटर का कोई भी शेयर इसमें गिरवी नहीं है। FII यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0.72 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 5.53 है। कम जरूर हुआ है लेकिन इसके ऊपर कर्ज है। कंपनी अपने कर्ज को कम करते जा रही है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा बढ़ा हुआ जरूर दिख रहा है। लेकिन एक माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से, और जैसे जैसे ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लोन लेके प्रॉफिट जनरेट करना कोई बुरी बात नहीं। अगर ये लोन लेती और लॉस में जाती तब एक रिस्क हो सकता था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कैश अभी कंपनी के पास 53.49 है। अगर 53.49 कैश है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 5.53 और लॉन्ग टर्म बोरिंग 72 है, तो उस हिसाब से तो इसका बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एक माइक्रो कैप कंपनी मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट की जब बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं 2018 में सितंबर दिसंबर लगातार कंपनी जो है कभी कभी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन बढ़ते ही क्रम में है, प्रॉफिट ही दे रही है। ईयरली की बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस की तो 22, 41, 30, 18, 1, 7, 40, 126, 56, 84 और TTM में 89 दिखा रहा है। मार्केट मुझे में WPIL को सारे जो सिग्नल हैं वो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी विथ हाई ROCE 25.75%, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्व डेप्ट एज द कंपनी हैज अ लो डेप्ट टू EBITDA रेशियो 1.11। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी जो है वो एक माइक्रो कैप कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है, कंप्रेसर और पंप में काम करती है इंडस्ट्रीज का। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का कोई शेयर तो गिरवी नहीं है। FIS यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर 21 का ही डाटा दिखा रहा है। म्यूचुअल फंड की 4 स्कीम इसमें इन्वेस्टेड है और 4.23% होल्डिंग रखती है। FIS 15 जो है वो इन्वेस्टेड है और 4.74% की होल्डिंग इसमें रखते हैं। WPIL का रिजल्ट ये देख लीजिए। WPIL लिमिटेड का ये 3 नवंबर 2021 को रिजल्ट आया है। अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है WPIL का UPC लैक में। तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ सितंबर जून 21 और सितंबर 21, ये सही से अरेंज हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल 18,247 था, पिछले क्वार्टर में 22,508 था, इस क्वार्टर में 28,705 है। अदर इनकम की बात की जाए तो पिछले साल 295 था, पिछले क्वार्टर में 537 था, इस क्वार्टर में लॉस दिखाया है 375 का। टोटल इनकम ऐड करके पिछले साल 18,543, पिछले क्वार्टर में 23,045 और इस क्वार्टर में लॉस को हटाकर, अदर लॉस को हटाकर 28,330 का है। टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल 18 कमाया था, 17 का एक्सपेंसेस हुआ था, 1,060 का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में 23,000 कमाया था, 21,000 का एक्सपेंसेस हुआ, 1,652 का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में 28,330 का कमाया है, 24,160 एक्सपेंसेस हुए हैं, 4,170 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक और हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड एसोसिएट एंड द जॉइंट वेंचर में इसको इस साल 20.70 ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी प्रॉफिट दिखा रही है। टोटल टैक्स हटाने के बाद कंपनी के पास पिछले साल 1,036 का प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में 1,225 का और इस क्वार्टर में 3,032 का प्रॉफिट हुआ है। इसी चीज़ को हम EPS में भी देख सकते हैं। बेसिक EPS 11.7 था, पिछले क्वार्टर में 11.38, इस क्वार्टर में 24.38, यानी कि ईयर ऑन क्वार्टर दोनों में ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी प्रॉफिट को बहुत अच्छे से बढ़ा रही है, अपना काम अच्छे से कर रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन की बात की जाए मंथली चार्ट पैटर्न पर तो यहाँ पर ये अभी काफ़ी महंगा है। इसको हम नेक्स्ट ईयर मंथली पिवट पॉइंट बनने का इंतजार करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पिवट पॉइंट सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 पर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।